बस अब बहुत हुआ। कल से मैं पक्का जल्दी उठूंगी और अपना सारा काम टाइम पे खत्म करूंगी। A few moments later. सोचिए ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब ये सेंटेंस आपने खुद से कही हो और हर बार आपको लगता होगा कि इस बार आप पक्का बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। जब वो मोमेंट आता है, जब वो आपको एक्शन लेना होता है, हमेशा की तरह आप वही गलती करते हैं। जो काम अब करना था वो आप फिर से कल पर टाल देते हैं। जिस आदत को बदलना था आप फिर से उसी में उलझ जाते हैं और फिर आपको लगने लगता है कि आप में मोटिवेशन की कमी है, विल पावर कमज़ोर है या फिर आप डिसिप्लिन नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्रॉब्लम मोटिवेशन, विल पावर या फिर आपकी डिसिप्लिन की कमी नहीं है। उस एक मोमेंट में जब आपको एक्शन लेना होता है, कुछ ऐसा बदलता है आपके अंदर जो आपके सही इरादों से भी ज़्यादा पावरफुल है। और जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा तब तक हर नया रिजोल्यूशन, हर मोटिवेशन हमेशा की तरह वो पुराने पैटर्न में ही कन्वर्ट हो जाती है। वो ज़्यादा देर तक आपके अंदर टिक नहीं पाती। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता राय और आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि हमें सही बात पता होने के बाद भी हम गलत क्यों कर बैठते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम हमारे विल पावर या मोटिवेशन की नहीं है, तो फिर इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। सच तो ये है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में हमें पहले से पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। हमें पता होता है कि रात को फ़ोन देर तक चलाने से हमें सुबह प्रॉब्लम होगी। हमें ये भी पता है कि गुस्से में बोला गया शब्द हमारे रिश्तों को खराब कर सकती है। हमें पता होता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हम कल के लिए टाल देते हैं तो बाद में हमारा ही स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम सब ये करते हैं। और इससे ये बात समझ आती है कि सिर्फ सही बात को जान लेना काफ़ी नहीं है। सही बात को जानना और सही वक्त पर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ सही बात को जान लेना काफ़ी होता तो हर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हमेशा परफेक्ट डाइट फॉलो करता। कोई साइकोलॉजिस्ट कभी भी ओवरथिंक नहीं करता और हम सभी अपनी पहली गलती से ही सीख लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साइकोलॉजी इस पैटर्न को एक नाम देती है, नॉलेज एक्शन गैप। यानी अगर कोई बात हमें पहले से पता भी हो, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसके हिसाब से एक्शन भी लें। तो अब सवाल आता है कि क्यों? अगर हमें कोई बात पहले से पता है तो फिर उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हमारे अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हम उसके हिसाब से फैसला नहीं ले पाते, हम उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं पाते। अगर आप इसको गहराई से देखें तो हमें हर वक्त ये पता होता है कि सही क्या है, हम उसको भूल नहीं जाते। हमें पता होता है कि बेवजह फोन चलाते रहना ठीक नहीं है। हमें पता होता है कि काम को कल के लिए टाल देना ठीक नहीं है। हमें ये भी पता होता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा है। फिर भी जब वो वक्त आता है हम कुछ और ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल मन ये नहीं देखता कि बाद में क्या बेहतर होगा। मन सिर्फ ये देखता है कि अभी इस मोमेंट में मुझे क्या अच्छा लग रहा है। इसलिए एक और वीडियो देख लेना काम शुरू करने से ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर और आराम कर लेना एक्सरसाइज करने से बेहतर लगता है। और काम को कल के लिए टाल देना कल के स्ट्रेस के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी लगता है। ध्यान दीजिए, हर एग्जाम्पल, हर उदाहरण में आपको सही बात का पता था, आपका गोल भी पता था, लेकिन आपका मन उसी तरफ जाता है जो उसको अभी अच्छा लग रहा है। इसी टेंडेंसी को साइकोलॉजी में प्रेजेंट बायस कहते हैं। यानी हमारा मन अक्सर अभी मिलने वाली राहत को बाद में मिलने वाले बड़े फायदे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमारे मन को अभी मिलने वाली छोटी सी राहत इतनी पावरफुल क्यों लगती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें उस पल में थोड़ा और गहराई से देखना होगा जिस वक्त हम फैसला लेने वाले होते हैं। अब सोचिए, जब आपके पास कोई एक इम्पोर्टेंट काम आता है, आपको पता होता है कि वो काम इम्पोर्टेंट है,
आपको ये भी पता है कि वो काम खत्म करने के बाद आपको खुशी मिलेगी। लेकिन जब भी आप वो काम स्टार्ट करने जाते हो तब आपके अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर आता है। आपको फील होता है कि अभी मुझे मेहनत करना होगा, या फिर आपके मन में एक हल्का सा साउंड आता है, एक हल्की सी आवाज आती है कि अभी नहीं, कुछ देर में करते हैं। और अक्सर हम उस काम से नहीं भाग रहे होते, हम उस फीलिंग से भागने की कोशिश करते हैं जो उस काम के साथ आ जाती है। और इसीलिए तब फोन उठा के देख लेना हमें इतना गलत नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त में फोन सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा होता, वो हमें उस पल से थोड़ा सा दूर ले जाता है, उस प्रेशर से थोड़ा सा दूर हमें थोड़ा रिलैक्स कर देता है। एक काम को कल के लिए टाल देना भी हमें गलत नहीं लगता, क्योंकि उस एक पल में हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है, हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा मन एक कनेक्शन बनाने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि जब भी डिस्कम्फर्ट आए या फिर हमें अनकंफर्टेबल लगे तो ये एक सेफ रास्ता है, इससे हम निकल सकते हैं। इससे बचने का, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने का ये एक आसान तरीका है। फिर अगली बार जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है या ऐसा कोई फीलिंग आता है तो हमारे मन को दोबारा से ये सब सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर निकल जाता है। फिर हमें लगने लगता है कि हम लेजी है, हमारा विल पावर कमजोर है। लेकिन सच ये है कि मन हमेशा एक काम करने की कोशिश करता है, वो उस वक्त की अनकंफर्टेबल फीलिंग को थोड़ा सा कम करना चाहता है। और इसी वजह से थोड़ी देर की राहत भी हमें बाद में मिलने वाले बड़े फायदे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल आता है कि अगर हमारे मन को ये पहले से पता है कि ये राहत बस कुछ ही देर की है, फिर भी हमारा मन इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे देता है? और यही पे एक बहुत गहरी बात समझ आती है। मन उस वक्त में ये नहीं ढूंढ रहा होता कि क्या मेरे लिए सही है या क्या गलत, वो सिर्फ ये ढूंढ रहा होता है कि इस डिस्कम्फर्ट से बाहर कैसे निकलूं। और जब सवाल बदल जाता है तो उसका जवाब भी बदलता है, और तब हमारा डिसीजन भी बदलने लगता है। क्योंकि उस वक्त मन खुशी या सक्सेस नहीं ढूंढ रहा था, मन सिर्फ राहत ढूंढ रहा था। और जब राहत ही सबसे जरूरी बन जाती है तब हमारे बुद्धि को सही बात पता होने के बाद भी हम उसके अनुसार चल नहीं पाते। वेदांत इसी स्थिति को मोह कहते हैं। मोह का मतलब सिर्फ किसी चीज के ऊपर लगाव होना नहीं है। मोह वो अवस्था है जब हमारा मन किसी टेम्परेरी चीज को इतना महत्वपूर्ण बना लेता है कि उसके सामने हमारा वास्तविक हित भी धुंधला पड़ने लगता है। जो चीज हमें वाकई कामयाब बनाएगी वो भी धुंधला पड़ने लगता है। और इस वीडियो में वो टेम्परेरी चीज है तुरंत मिलने वाली राहत। जब वो राहत हमारे लिए हमारे ही बड़े हित से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है तब हम वही गलती दोबारा दोहराने लगते हैं। इससे हमें समझ आता है कि हमारे गलत एक्शंस असल में हमारे ही मोह का परिणाम होते हैं। और जब तक हमें ये समझ नहीं आता तब तक सिर्फ एक्शंस बदलने की कोशिश करना बार बार अधूरा रह जाता है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस मोह से बाहर कैसे निकले। सबसे पहले ये समझिए कि इसका जवाब और ज्यादा विल पावर नहीं है, क्योंकि जिस पल मन मोह में होता है उसको वही चीज सबसे ज्यादा सही लग रही होती है। तो तब आपको खुद के साथ लड़ना नहीं है, जरूरत है सिर्फ थोड़ी देर रुककर खुद से पूछने की कि जो चीज मुझे अभी इतनी जरूरी लग रही है क्या वो वाकई उतनी ही जरूरी है, या मेरा मन किसी टेम्पररी चीज को उसकी वैल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। ये सवाल पूछने से आपको तुरंत सही फैसला लेने में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार जब ये सवाल आप पूछते रहेंगे तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे साफ देखना सीख जाएगी। और वेदांत इसी साफ देखने की शक्ति को विवेक कहती है। लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि मन बहुत टाइम से एक बात सीख चुका है कि जब भी डिस्कम्फर्ट आए उससे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। तो मन को एक नया अनुभव देना और सिखाना जरूरी है। जैसे अगर आप काम करते वक्त बार बार फोन उठा लेते हो तो एकदम से फोन छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। उल्टा आप खुद से कहिए कि मैं 25 मिनट बहुत अच्छे से काम करूंगा, फिर 5 मिनट आराम से बैठ के फोन चलाऊंगा।
या फिर अगर आपको जल्दी उठने में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको कोई एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि कोई गेम खेलना पसंद है, तो आप उस एक्टिविटी को जल्दी उठने के साथ जोड़ दीजिए। जैसे आप खुद से कह सकते हैं कि अगर मैं कल टाइम पर उठ गया तो मैं आधे घंटे के लिए अपना फेवरेट एक्टिविटी करूंगा, अपना फेवरेट गेम खेलूंगा। इससे होगा ये कि जब आप किसी सही काम के लिए खुद को रिवॉर्ड देने लगेंगे, तब धीरे धीरे मन को भी ये एक नया अनुभव की तरह लगेगा। वो ये समझने लगेगा कि सही काम करने से सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं आता, उसके साथ कुछ अच्छा भी मिल सकता है। और जब ये नया अनुभव बार बार मिलने लगता है, तब वो धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स को कमजोर कर देता है। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको रिवॉर्ड की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तब आप सही काम, अच्छा काम रिवॉर्ड की वजह से नहीं करोगे। आप सही काम इसलिए करोगे क्योंकि आपको तब साफ दिखने लगेगा कि कौन सा काम आपके हित में है। और यही से असली बदलाव की शुरुआत होती है। और आज इस वीडियो का सबसे गहरा पहलू है कि हमने यहाँ सिर्फ एक गलत आदत को नहीं समझा, हमने उस चीज को समझा जो बार बार हमें सही जानते हुए भी गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18.30 में और भी गहराई से समझाते हैं। वो बताते हैं कि सात्विक बुद्धि वो है जो साफ साफ ये देख पाती है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या बंधन की तरफ लेके जाता है और क्या मुक्ति की तरफ। और आज हमने भी एक बात साफ साफ समझ ली। हमारी समस्या ये नहीं थी कि हमें सही बात का पता नहीं था, हमारी समस्या ये थी कि हमारी बुद्धि उस चीज को वैसे नहीं देख पाई जैसे उसे देखना चाहिए था। लेकिन अब इस बात को समझने के बाद अगली बार जब भी जिंदगी आपको टेम्परेरी राहत और असली हित में से किसी एक को चुनने को कहेगी, तब आपके पास सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होगा, आपके पास एक चुनाव होगा। और उसी चुनाव में असली बदलाव छुपा है, क्योंकि उस पल आपका फैसला सिर्फ आदत से नहीं, समझ से निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।